ओके, तो स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे क्या क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था में द सॉलिड स्टेट का जो अगला टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ठोसों में अपूर्णताएं, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं सॉलिड में जो अपूर्णताएं होती है। अपूर्णताएं बोलने का मतलब जैसे हम लोग ठोसों की बात करते हैं तो क्या आती है, ठोसों की बात करती है तो उनमें जो अवयवी कण होती है उसकी जमावट के बारे में बात करते हैं। क्रिस्टल पढ़ चुके हैं, क्रिस्टल में क्या होती है, जो अवयवी कण होती है उसकी ज्यामिति में अवयवी कणों की जो व्यवस्था रहती है वो एकदम फिक्स रहती है। तो ठोसों में अपूर्णता का मतलब क्या होता है, जो जमावट होती है अवयवी कणों की जो जमावट रहती है उसमें कुछ ना कुछ विचलन, किसी भी प्रकार की जो परफेक्शन रहता है वो ना रहे। हमको क्या दिखना चाहिए, एक अवयव के बाद फिक्स डिस्टेंस में, दूसरा अवयव के बाद फिक्स डिस्टेंस में, नीचे भी सेम ऐसा, ठीक है, ऐसा दिखना चाहिए। लेकिन यहां कहीं पास ये वाला ऐसे यहां ना होकर यहां पास हो गया तो देखो ये चीज कहलाएगी इम्परफेक्शन यानी अपूर्णताएं। जो हमारी नियमित व्यवस्था होती है उसमें अवयवी कण का स्थान कुछ ना कुछ परिवर्तित रहता है, विचलित रहता है, उसी को बोलते हैं क्या, अपूर्णताएं। ठीक है, हम इसका कारण भी जानेंगे, अपूर्णताएं क्या होती है उसको पहले देखेंगे अच्छे से परिभाषा लिखकर, उसके बाद उसकी कारण भी जानेंगे कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होने का रीजन क्या है उसको भी देखेंगे, उसके बाद इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, इसके प्रकार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं प्रॉपर लिख के। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, ठोसों में अपूर्णता होती क्या है और उसका कारण। क्लियर है, चलो तो वो पहले देख लेते हैं। ओके, तो हम लोग प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज पढ़ते हैं। जो ठोसों में अपूर्णता होती है वो क्या होती है, क्यों होती है उसको भी पढ़ेंगे, मतलब कारण पढ़ेंगे और उसका प्रकार भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देख लेते हैं ठोसों में जो अपूर्णता होती है जिसको क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। जो सॉलिड में ठोसों में अपूर्णता होती है उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो यहां पास देखो, क्रिस्टलों के अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था में किसी भी प्रकार का विचलन, किसी भी प्रकार का विचलन क्या कहलाता है, अपूर्णता कहलाता है, या उसको दोष भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास मैंने लिखा है क्रिस्टलों के अवयवी कणों में जो किसी भी प्रकार, अवयवी कण होते हैं, क्रिस्टल किससे मिलकर बना होता है, अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, जिसकी एक नियमित व्यवस्था होती है। तो उसकी जो नियमित व्यवस्था होती है उसमें किसी भी प्रकार का विचलन क्या कहलाता है, दोष या फिर अपूर्णता कहलाती है। सिंपल है, यह क्रिस्टलों में अवयवी कणों के स्थान के होने वाले विस्थापन के कारण या अशुद्धियों के कारण होता है। ये दो कारण से होता है। जो अवयवी कण है उसके स्थान में होने वाले परिवर्तन, मतलब अपनी स्थान से कोई दूसरा जगह चला जाएगा, या फिर क्रिस्टल में अशुद्धि उपस्थित होगी, ठीक है, तब जाके कहीं ठोसों में अपूर्णताएं होती है। तो ये दो पॉइंट है जो क्रिस्टल में अपूर्णताएं को डिफाइन कर सकती है, परिभाषित कर सकती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोषों में होने वाले कारण। ऐसा क्यों होता है कि क्रिस्टलों में या ठोसों में अपूर्णताएं जैसे चीज होती है, मतलब इम्परफेक्शन जैसे चीज होती है। ठीक है, तो पहला कारण, परम शून्य ताप पर क्रिस्टलीय पदार्थ पूर्णतः नियमित व्यवस्था में होती है। मतलब परम शून्य ताप पर एक फिक्स टेम्परेचर पर क्या होती है, किसी भी क्रिस्टल की बात करें, किसी भी क्रिस्टल की, तो उनमें जो अवयवी कण रहते हैं वो प्रॉपर नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं परम शून्य ताप पर। ठीक है, क्रिस्टल को जैसे होना चाहिए, जैसे व्यवस्थित होना चाहिए, एकदम रहता है सेम टू सेम। ठीक है, उसमें कोई भी अशुद्धियां नहीं रहती, कोई भी अपूर्णताएं नहीं रहती। लेकिन कंटिन्यू करते हैं, किंतु ताप बढ़ाने पर क्रिस्टलों के अवयवी कणों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। अगर हम उस क्रिस्टल में अभी एकदम प्योर है, हमारा जो क्रिस्टल है, ठोस है, वो क्या चीज है, एकदम ठीक ठाक है, उसकी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें जो अवयवी कण है उसमें ऊर्जाएं बढ़ेगी, और ऊर्जाएं बढ़ेगी तो इधर उधर गति करना चालू कर देगा। ठीक है, ऊर्जा में वृद्धि होती है जिससे क्रिस्टलों में दोष उत्पन्न, अगर इधर उधर गति करना चालू किया
तो उसका जो नियमित व्यवस्था था वो वैसे ही वापस रहेगा क्या? लेकिन ऊर्जा बढ़ाएंगे, देखो ऊर्जा बढ़ाएंगे तो उसके अवयवी कण की गति वगैरह परिवर्तन होगा, उसकी जगह परिवर्तन होगी, ठीक है। तो उसकी जो व्यवस्था रहती है वो विचलित हो जाएगी, जिससे इसमें दोष उत्पन्न होता है। तो पहला रीजन हम लोग यही लिखेंगे कि किसी भी क्रिस्टल में अगर हम लोग ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से हम लोग उसके अवयवी कणों से छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है ना। अवयवी कण एकदम फिक्स रूप में रहता है, उसको बदल देते हैं। ताप बढ़ाने का मतलब यही कहता है, जैसे ये प्लास्टिक है, इसको ताप बढ़ाऊंगा यहां पास से टेम्परेचर सेंटर से बढ़ा दिया, तो क्या ये ऐसे ही रहेगा कि इसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा? इसके जो अवयवी कण है वो आगे पीछे चले जाएंगे ना, यहाँ पास से थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पास भी होता है। अगर हम किसी क्रिस्टल या फिर ठोस में, क्रिस्टली ठोस में ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से उसकी अवयवी कण में ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, और ऊर्जा में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप उसके जो अवयवी कण हैं वो इधर उधर मूव करना चालू कर देंगे, मतलब विचलित हो जाएंगे, ठीक है, जिससे दोष उत्पन्न होती है। और अगर उष्मा के कारण यानी ताप के कारण अगर दोष उत्पन्न होता है तो उन दोषों को उष्मागतिकी दोष कहते हैं। उष्मा के कारण या ताप के कारण किसी ठोसों में अपूर्णताएं होती है, उसको उष्मागतिकी दोष कहते हैं। तो यहाँ पास एक छोटा सा परिभाषा भी बन गया, उष्मागतिकी दोष किसे कहते हैं? ताप के कारण अगर परिवर्तन होता है ठोसों में, कोई भी प्रकार की अशुद्धि आती है, अपूर्णता आती है ताप के कारण या उष्मा के कारण, उसी को बोलते हैं क्या? उष्मागतिकी दोष। क्लियर है ना? एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलते जा रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं? ठोसों के तीव्र क्रिस्टलीकरण के कारण भी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाती है। फफोलेदार तांबा के बारे में आपने पढ़ा होगा, 10 से आगे आ गए हैं, फफोलेदार तांबा आपने पढ़ा होगा, ठीक है। वहां पास क्या होता है, तांबे को एकदम जल्दी क्रिस्टलाइज मतलब जल्दी से सॉलिड बनाना रहता है। वहां से पहली बात तो बबल निकल के ऐसे ऊपर आते रहती है। अगर तीव्र क्रिस्टलाइन कर देंगे तो वहां पास से बबल पूरा बाहर नहीं आया रहेगा और जम जाएगा, तो बबल बीच में फंस जाएगा और वही हमारा दोष बना देगा। अब नॉर्मली अगर घर में जो चीज़ है वो कांच में अक्सर देखते होंगे एक आध बबल छूटा रहता है, कहीं ना कहीं कांच को, आप प्लेन कांच को अगर देखेंगे तो कभी कभी हमको बबल नज़र आती है, ठीक है, छोटी छोटी बबल नज़र आती है कभी कभी। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जब कांच को जब क्रिस्टल बना रहे थे, पिघला हुआ था उसको क्रिस्टल बना रहे थे, ठीक है, मेल्ट फॉर्म में था, पिघला हुआ था, उसको क्रिस्टल बना रहे थे, तो क्रिस्टल बनाने में एकदम ज़्यादा जल्दी हड़बड़ी कर दी थी। तो हड़बड़ी करने पे क्या होता है, वहाँ पास से जो बबल नीचे से ऊपर के आते रहता है, ऊपर की तरफ आते रहता है, वो पूरा ऊपर आया नहीं रहता है और वो पूरा जम जाता है, तो बबल बीच में कहीं फंस जाता है, जो किसका रूप ले लेता है? अपूर्णता का रूप ले लेता है। तो अगर हम लोग किसी भी चीज़ को जल्दी जमाना चाहें, क्रिस्टल जल्दी सॉलिड बनाना चाहें, तब भी दोष उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ठोसों में तीव्र क्रिस्टलीकरण के कारण भी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होते हैं, क्योंकि तीव्र क्रिस्टलीकरण में अवयवी कणों को उचित स्थान में व्यवस्थित होने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता। मतलब उस बबल को पूरा ऊपर आने के लिए समय नहीं मिलेगा, और समय नहीं मिलेगा तो वो वही पास फंस जाएगा, और फंस जाएगा तो क्या होगा? रिजल्ट में हमको क्या मिलेगा? अपूर्णता ही तो मिलेगी ना, ठीक है ना। तो उसको टाइम दो, धीरे धीरे बनाओ, ठीक है। अगर क्रिस्टल फॉर्म में ला रहे हैं तो धीरे धीरे लाएंगे। और कभी कभी आपने बर्फ में भी देखा होगा, बर्फ का जब क्रिस्टल बर्फ बनाते हैं पानी को, तो वहां पास भी होता है फ्रीजर में हाई टेम्परेचर में रखना, एकदम कम टेम्परेचर में सेट कर देना। कम टेम्परेचर में सेट करने पर बर्फ जल्दी बनेगा। और एक बार आप ट्राई देखना कि टेम्परेचर को थोड़ा ज़्यादा, मतलब माइनस में ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस रखना, टेम्परेचर में डिफरेंस रखना। एक को -50 के राउंड रख दिए और एक को -10 के राउंड रखते हैं, तो यहाँ पास जो बनेगा, जो सॉलिड बनेगा, और यहाँ पास जो सॉलिड बनेगा, ये ज़्यादा शुद्ध रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको जमने के लिए उसके अवयवी कणों को हम लोग समय नहीं दिए सही जगह पे आने के लिए, तो इसमें बबल दिखाई देगा। और इसको तो आराम से कर रहे हैं, तो इसमें हर एक अवयवी कण अपनी जगह में प्रॉपर व्यवस्थित हो जाए रहेगा, ठीक है। अगर जल्दी हड़बड़ी करते हैं तो दोष उत्पन्न हो जाती है। क्लियर है? तो हमारा सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो जाना चाहिए। फिर तीसरी चीज क्या है?
क्रिस्टल निर्माण में अशुद्धि के उपस्थित होने के कारण, अगर हम लोग क्रिस्टल बना रहे हैं किसी भी चीज को, पानी को ही बर्फ बना रहे हैं, क्रिस्टल बना रहे हैं, और उसमें कोई भी दूसरे प्रकार की अशुद्धि है, तो अशुद्धि होगी तो क्या होगी, हमारे जो पानी के कण ऐसे मिले रहेंगे, वहां पास बीच में कहीं अशुद्धि आ जाएगी। ठीक है, पानी के कण जहां पास सॉलिड बनाना था, हमको बर्फ बनाना था, वहां कहीं पास अशुद्धि आ जाएगी। अशुद्धि का आकार सेम रहे ऐसा जरूरी नहीं होता, अगर बड़ा हुआ तो इन दोनों की पोजीशन को अलग सेट कर देगा, यहाँ पास ला देगा तो कहीं और ला देगा। ठीक है, तो ये सब दिक्कतें दिखाई देगी। तो ये किसके कारण होता है, अशुद्धियों के आने के कारण होता है। क्लियर है ना। तो आपको होप आपको दोष समझ आ गया होगा, दोष का कारण मतलब ऐसा क्यों होता है, अपूर्णताएं क्यों होती है, किसी भी क्रिस्टलों में अपूर्णताएं क्यों होती है, उसका 3 कारण मैंने बताया और लिखा हुआ है, आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो ये 3 कारण आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। क्लियर है। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू क्या करेंगे, जो ठोसों में अपूर्णता होती है वो कितनी प्रकार से होती है। ठीक है, उसको हम लोग उसके प्रकार में पढ़ लेंगे, क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। आज हम लोग इसके टाइप्स क्या क्या चीज होते हैं उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक करके इसको प्रॉपर हर एक चीज के संरचना के साथ देखेंगे। क्लियर है। तो आज सबसे पहले हम लोग प्रकार देख लेते हैं। तो प्रकार कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है भैया। पहला होता है कौन सा, बिंदु दोष, जिसको पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। नाम से समझ आ रहे हैं ना, पॉइंट, बिंदु। ठीक है, चलो दूसरा होता है पंक्ति। यहाँ पास पॉइंट की बात करती है और यहाँ पास पंक्ति की, मतलब एक श्रृंखला में किसी भी प्रकार की एक सीधी लाइन में, पंक्ति में किसी भी प्रकार का अगर दोष उत्पन्न हुआ तो उसको पंक्ति दोष कहते हैं। और यहाँ पास पॉइंट में दोष हुआ, जैसे कि कोई अवयवी कण है, उस अवयवी पूरे बहुत सारे ठोस में बहुत सारे अवयवी कण रहते हैं, उसमें किसी एक अवयवी कण में किसी भी प्रकार का विचलन, एक अवयवी कण मतलब पॉइंट हो गया। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं। जरूरी नहीं है एक ही पॉइंट हो, 2 पॉइंट भी हो सकते हैं। क्लियर है। चलो, तो बिंदु दोष किसको बोलेंगे, जिसमें पॉइंट में डिफेक्ट दिखाई देगा, बिंदु में डिफेक्ट दिखाई देगा। और ये बिंदु क्या चीज होती है, बिंदु होती है हमारी अवयवी कण। ठीक है, तो अवयवी कणों के पोजीशन में किसी भी प्रकार का विचलन, उसको क्या बोलेंगे, बिंदु दोष। और अवयवी कण अगर रेखा के रूप में ऐसे सीधा है और इसमें किसी भी प्रकार का डिफेक्ट आता है, मतलब ये वाला यहां ना रहकर यहां चला गया तो ऐसे संरचना बदल देगी, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग पंक्ति दोष के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो अब पंक्ति दोष बस यहीं पास खत्म हो गया। पंक्ति दोष एक सिंपल है जिसका और कोई प्रकार नहीं पढ़ेंगे। लेकिन बिंदु दोष का प्रकार होता है 3 प्रकार, जिसको स्टाइकियोमितीय, नॉन स्टाइकियोमितीय और अशुद्धि दोष कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स बोलेंगे। क्लियर है। चलो, तो इसके बारे में फिर से स्टाइकियोमेट्री दोष के बारे में पढ़ने के बाद इसके अगर डीप में और जाते हैं तो हमें इसका फिर से 4 प्रकार मिलते हैं। पहली होती है रिक्ति दोष। रिक्ति दोष का मतलब नाम से क्या समझ आ रहा है, रिक्ति मतलब खाली स्थान होता है। रिक्ति मतलब क्या होता है, खाली स्थान। तो यहां पास हमको क्या दिखाई देगा, जो अवयवी कण है वो अपने जगह को छोड़ के चले जाएगा, उसको बोलेंगे रिक्ति। ठीक है, अपने किसी एक अवयवी कण जो रहेगा वो वहां से निकल के गायब ही हो जाएगा, चला जाएगा, वो खाली हो जाएगा वहां पर जगह, उसको क्या बोलेंगे, रिक्ति बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी, खाली स्थान, वैलेंसी, वैलेंसी डिफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बारी आती है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष से आपको क्या समझ आएगा, जो अवयवी कण जो रहते हैं अपनी नियमित व्यवस्था में रहती है, रहने देंगे, उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन उसके छोड़ उसकी जो खाली खाली बीच बीच में छोटी छोटी स्थान भरी रहती है, पिछले क्लास में हमने उसको वॉइड बोला था। ठीक है, वॉइड बोले थे ना, वही स्थान पे क्या आ जाएगा, जैसे ये अवयवी कण बना दिया मैं, ऐसे आपस में जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई दोष नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पास देखो बीच में खाली स्थान दिखाई दे रही है, यहां पास कोई बाहर से एक आध दूसरे अवयवी कण आ जाते हैं, या यहीं के अवयवी कण यहां पास अंतराकाशी स्थान पर चले जाते हैं, या फिर बाहर से आएंगे या यहीं पास के रहेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी स्थान पर, ये अंतराकाशी स्थान होती है। ठीक है, इस सेंटर को क्या बोलते हैं, मतलब गोला 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 अवयवी कणों के बीच में जो खाली स्थान होती है उसको अंतराकाशी स्थान बोलते हैं। तो अंतराकाशी स्थान पर बाहर से कोई क्या आ जाना, अवयवी कण, कोई दूसरा अवयवी कण आ जाना, उसको अंतराकाशी दोष में पढ़ेंगे।
उसके बाद शॉटकी और फ्रेंकेल दोष में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहां पास भी रिक्ति दोष और अंतराकाशी दोष के समान ही होगा। ठीक है, जैसे रिक्ति दोष बोले थे और अंतराकाशी दोष बोले थे, सेम हम लोग यहाँ पास क्या पढ़ेंगे, शॉटकी और फ्रेंकेल को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या है बोलोगे, तो अंतर को जब हम लोग डीप में स्टडी करते रहेंगे वहां पास आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पास आप इन दोनों को अभी नाम के तौर पे याद कीजिए, शॉटकी और फ्रेंकेल। जब हम लोग शॉटकी और फ्रेंकेल पढ़ेंगे तो इसमें इंपॉर्टेंट एक और चीज आती है, शॉटकी दोष और फ्रेंकेल दोष में अंतर लिखो, 4 अंतर 5 अंतर करके पूछा जाता है। ठीक है, तो जब पढ़ाया जाएगा शॉटकी दोष फ्रेंकेल दोष तो आप बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा। ठीक है, चलो, तो इसके बाद ये हमारा स्टाइकियोमेट्री दोष हुआ। अब इसके बाद आती है क्या, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। क्लियर है, चलो, तो इसका भी 2 प्रकार होता है, एक होता है धातु आधिक्य दोष। नाम से क्या समझ आ रहा है, आधिक्य मतलब अधिक हो जाना, किस चीज का, धातु का। मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स मतलब मेटल का बढ़ जाना, ज्यादा हो जाना। ठीक है, तो धातु किसी भी हमारे ठोसों में या क्रिस्टल में किसी दूसरे प्रकार की एक्स्ट्रा धातु आके मिल जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, धातु आधिक्य दोष। और धातु अभाव दोष क्या बोलेंगे, किसी हमारे क्रिस्टल में से धातु के एक आध कण बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा तो धातु की कमी हुई ना, उसको क्या बोलते हैं, धातु अभाव या धातु कमी। इस दोष का दूसरा नाम है, अभाव के जगह कमी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। तो ये हमारा बेसिक हो गया क्या, ठोसों में अपूर्णता के बारे में। यहां तक तो आएगा, क्वेश्चन पूछेगा, 1 मार्क्स के लिए पूछेगा, 2 मार्क्स के लिए पूछेगा। क्या पूछेगा कि जो अपूर्णता होती है ठोसों में या क्रिस्टलों में, जो अपूर्णता होती है वो क्या होती है, तो उसका आंसर यहां पास लिखा है। फिर उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा क्यों होता है, मतलब ठोसों में जो अपूर्णता होती है उसका कारण क्या है। तो कारण मैंने 3 बता दिया आपको, पहला कारण ये, दूसरा और तीसरा। और उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड आएगा। अगर फुल मार्क्स का क्वेश्चन बनता है तो आपको बोलेगा स्टाइकियोमेट्री दोष को विस्तार से समझाओ, तो आपको ये पूरा समझाना पड़ेगा। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष को समझाओ तो ये पूरा समझाना पड़ेगा। और 1-2 मार्क्स से इसमें क्वेश्चन कहाँ से आता है, आपको बोल देगा बिंदु दोष और पंक्ति दोष में 2 अंतर लिखो, पंक्ति दोष को परिभाषित कर उदाहरण लिखो, अशुद्धि दोष क्या होती है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन। 4 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ बनेगा, धातु आधिक्य दोष और धातु अभाव दोष किसको कहते हैं, परिभाषित कर 2-2 अंतर लिखो, 3-3 अंतर लिखो, इस टाइप से। शॉटकी और फ्रेंकेल दोष को परिभाषित करो चित्र सहित, या दोनों में अंतर लिखो, 4-4 अंतर लिखो, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। मतलब ये जो टॉपिक हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम बेस पे। ठीक है, तो ये आपसे छूटना नहीं चाहिए, इससे आप ये समझिए एक क्वेश्चन कंफर्म है। ठीक है, चलो, तो यहां तक हम लोग कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं फिर।